अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खत्म हुआ है और उसके बाद जब विनिंग सेरेमनी जो है क्लोज हुई है और उसके बाद रोहित शर्मा जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे सबसे अहम 3 सवाल किए गए। जी हाँ, आपको बताता चलूँ, सबसे पहला सवाल कि रोहित शर्मा का फ्यूचर प्लान क्या है रिटायरमेंट को लेकर, और सेकंड सवाल कि जसप्रीत बुमराह की कमी कितनी महसूस की है रोहित शर्मा ने, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी जो है वो समझा जा रहा था। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा सबसे अहम सवाल कि टीम इंडिया ने पिछले 3 साल के अंदर 3 आईसीसी के इवेंट खेले हैं और तीनों आईसीसी के इवेंट में सिर्फ एक मैच हारा है, आखिरकार इसकी वजह क्या है। और चौथी सबसे अहम चीज कि जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने खुद बात की कि सब लोग जो हैं टीम इंडिया की जीत के ऊपर बात कर रहे हैं, सब खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारी टीम के अंदर एक साइलेंट चैंपियन है, एक साइलेंट हीरो है जिसके बारे में है कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर रोहित शर्मा ने बात की है। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, जिस वक्त रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने खड़े होकर जो है क्लैपिंग के साथ रोहित शर्मा को मुबारकबाद दी। और उसके बाद जब रोहित शर्मा से सवाल स्टार्ट किए तो सवाल स्टार्ट होने से पहले इंडिविजुअली तौर के ऊपर जितने भी मीडिया पसंद थे वो रोहित शर्मा को जो है मुबारकबाद दे रहे थे। रोहित शर्मा ने सबसे पहले उनसे जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की विन के ऊपर बात की, जीत के ऊपर बात की, तो उनसे पूछा गया कि ये जो आपने जीत हासिल की है, ये क्या इसका मजा भी वर्ल्ड कप की जीत के बराबर। उन्होंने कहा देखिए, आईसीसी का कोई भी इवेंट हो उसकी जीत का मजा जो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। तो उन्होंने कहा फिर टी20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का वर्ल्ड कप हो या ऑलरेडी वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो टेस्ट होता है ना वो सेम होता है। फिर उनसे पूछा गया कि आप इस जीत को किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि ये मैं जो जीत है इसको डेडिकेट करना चाहता हूं पूरी इंडियन अवाम को। इंडियन अवाम को जो है उन्होंने इस जीत को डेडिकेट किया। बेसिकली वो रीजन ये बताते हैं, वो कहते हैं कि इसी इंडियन अवाम की वजह से जो है हम जीतते हैं, इनका ट्रस्ट जो है वो हमें जितवाता है। उनका कहना था कि हम दुनिया में कहीं पर भी क्रिकेट खेलें, लेकिन टीम इंडिया के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो वहां स्टेडियम के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचकर हमें सपोर्ट करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम किसी बाहर मुल्क में नहीं खेल रहे बल्कि हम अपनी होम कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा इस जीत के बाद मुझे पता है इंडियन अवाम का क्या हाल होगा, किस तरह वो जो है बेताब होंगे, किस तरह खुश होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो जीत है ना, ये मैं अपनी इंडियन अवाम को जो है डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। सेकंड, उनसे जो सवाल किया गया, सबसे पहला सवाल कि आप रिटायरमेंट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिटायरमेंट के बारे में जो है कुछ नहीं सोचा, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बल्कि आपको बताता चलूं कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उन्होंने एक दफा फिर वापस आकर ये बात की। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे रूमर चल रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं इंडिया को ऐसे ही सर्व करता रहूंगा। टी20 के अंदर तो ऑलरेडी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन टेस्ट और ओडीआई के अंदर जो है रोहित शर्मा का कहना है कि हम ऐसे ही मैं खेलता रहूंगा इंडिया की तरफ से। सेकंड, उनसे जो सवाल हुआ जसप्रीत बुमराह को लेकर कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उनकी कमी कितनी आपको महसूस हुई। उन्होंने कहा नो डाउट के बुमराह जो है हमारी टीम के अहम पिलर हैं, अहम जो है खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है, हमारी जो बैकअप हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या कोई प्लेयर बाहर हो जाता है तो हमारे पास उससे बढ़कर प्लेयर होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बैलेंस है ना वो इतना जबरदस्त बना हुआ है कि अगर बुमराह बाहर हुए हैं तो हमें कहीं पर भी ये चीज फील नहीं हुई कि हमारी टीम के अंदर बुमराह नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपने पूरे इवेंट के अंदर ये नोटिस किया होगा कि हमारी टीम कहीं पर भी किसी जगह पर भी इस तरह लड़खड़ाती हुई नजर नहीं है कि काश हम लोग ये बात करते कि यार यहाँ पर अगर बुमराह होते तो हम शायद विकेट ले लेते। तो तीसरा जो उनसे सबसे अहम सवाल हुआ कि आपने पिछले 3 सालों के अंदर 3 आईसीसी के इवेंट खेले और एक आप जो है फाइनल हारे हैं 2023 वर्ल्ड कप का, इसके पीछे रीजन क्या। उन्होंने कहा देखिए, सबसे पहली जो रीजन है ना वो ये है कि हमारा जो बॉन्डिंग है ना हमारी टीम की, जो हमारा स्क्वाड है, इसके अंदर एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्लेयर शामिल है। दूसरा, उन्होंने कहा लोग बीइंग का कैप्टन मुझे कहते हैं कि यार ये शायद रोहित की कप्तानी की वजह से तमाम चीजें चल रही हैं, जबकि उन्होंने कहा कि अगर हम मेरी कैप्टनसी की बात करें ना तो मेरे ख्याल से सबसे आसान जो इस टीम के अंदर रोल है ना वो मेरी कप्तानी है, क्योंकि यहां पर हर प्लेयर को पता है कि उसका क्या रोल है, उसने किस क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह डिलीवर करना है अपनी टीम को। और उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज
कि बड़े से बड़ा मैच हो ना, बड़े से बड़ा मैच हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए खेलते हैं। ये उन्होंने कहा हमारा जो पैशन है ना वो इंडिया की जीत है, ना कि हमारे लिए ये है कि जी हमने इस मैच से किस तरह निकलना और किस तरह। उन्होंने कहा हमारे माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है कि हमने इंडिया को कैसे जिताना है, और उन्होंने कहा बस इसी हवाले से हम लोग खेलते हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी जगह पर किसी क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर जिस खिलाड़ी को डिलीवर करना होता है, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपने यहां पर ये चीज करनी है, वो खिलाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस जगह पर जो है डिलीवर करता है। और उन्होंने कहा आपने इस मैच के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा आपने देखा होगा कि हर मैच के अंदर डिफरेंट प्लेयर ने जो है परफॉर्म किया है। जहां पर जो कोई अगर फ्लॉप हुआ है, कुछ भी हुआ, तो उन्होंने कहा आप देखें उससे नीचे का जो बैटर है उसने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, परफॉर्म किया है। और अगर बॉलिंग के अंदर की बात करें तो जहां पर शामी फ्लॉप नजर आए वहां बुमराह ने फ्लॉप परफॉर्म किया, जहां पर हमारे जद्दू जो है फ्लॉप नजर आए वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने फ्लॉप यानी कि परफॉर्म किया। और जहां पर वरुण चक्रवर्ती फ्लॉप नजर आए हैं वहां पर कुलदीप यादव ने जो है परफॉर्म किया। तो उन्होंने कहा बीइंग अ कैप्टन मुझे कहीं पर भी किसी किस्म पे कहीं पर किसी जगह पर पैनिक जो है मैं नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा अगर इस टीम के अंदर सबसे आसान जो रोल है वो कप्तानी है। फिर उनसे पूछा, उन्होंने खुद बल्कि बताया कि तमाम लोग जो है इंडिया की जीत के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर बात करें, रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर बात करें, कुलदीप के ऊपर बात करें, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा हमारी टीम के अंदर एक साइलेंट चैंपियन है, साइलेंट हीरो है, और वो है श्रेयस अय्यर। उनका कहना था कि आप पाकिस्तान वाला मैच देख लें, उसके बाद न्यूजीलैंड वाला मैच देख लें, और उन्होंने कहा कि आप आज का मैच देख लें। उन्होंने कहा जब मैं स्टार्ट में आया तो लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं बड़ा जबरदस्त खेलूं। उन्होंने कहा मैं अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलूं, मैंने तो 76 रन बनाए। हाँ, उन्होंने कहा जब शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, वहां पर फिर मैंने थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेला, लेकिन उन्होंने कहा मैं आउट हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने जो है बड़ी जबरदस्त टीम को लिफ्ट किया और खेलते गए। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम के अंदर जो सबसे साइलेंट अगर मैच विनिंग कोई प्लेयर है तो वो उन्होंने श्रेयस अय्यर को कहा। बाकी जहां तक जीत की बात है तो उन्होंने पूरी इंडियन अवाम को जो है ये जीत डेडिकेट की है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।